नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। और सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके दीज ऑल क्वेश्चंस हैव वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है आपका? सॉल्व द इन इक्वेशन। देखो आपकी इन इक्वेशन क्या है? 2x+4 अपॉन x-3 लेस देन इक्वल टू 4। एम आई राइट? अब इस x-3 को अगर मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो आप क्या कहोगे? ये हो जाएगा 2x+4 लेस देन इक्वल टू 4। देखो ये पूरा का पूरा x-3 एज इट इज जब इस राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा विद इन ब्रैकेट x-3। तो ये हो जाएगा 2x+4 और लेस देन इक्वल टू 4 × x क्या हो जाएगा? 4x और माइनस में क्या हो जाएगा? 12। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एग्री करते हो? लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 16 और लेस देन इक्वल टू 4x-2x क्या हो जाएगा? 2x। अब आप ये बताओ कि आप एग्री करते हो? इसका मतलब ये हो गया कि जो 2x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है। एग्री करते हो? और क्या आप एग्री करते हो? इसका मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि x 8 के इक्वल है या 8 से बड़ा है। x 8 के इक्वल है या 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? कि x बिलोंग्स टू आपका हो गए 8 टू इंफिनिटी। पता होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू x² - 9 अपॉन x-3। देखो जहां तक डोमेन की बात आती, जब फ्रैक्शन की बात आती है तो हमें डोमेन में सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि हेयर x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और अगर x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। एग्री करते हो? इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जब हम रेंज की बात कर, अब आते हैं रेंज पर। फोर रेंज, फोर फोर रेंज। एफ एक्स को क्या लोगे? वाई। इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या है? x² - 9 अपॉन x-3 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा? x² और इसको मैं ले सकता हूँ 3²। तो बेसिकली ये हो जाएगा x² और ये जो 9 है आपका ये क्या हो जाएगा आपका? 3²। और अपॉन में क्या हो जाएगा? x-3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया आपका a² - b² दैट इज a+b a-। अब x-3 ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू। अब आप कहोगे सर y की वैल्यू x+3 और x+3 का मतलब ऑल रियल नंबर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेन क्या था? कि x3 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? एज x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो ये क्या हो जाएगा? 6 विच इंप्लाइज y शुड नॉट बी इक्वल टू 6। बस इतनी बात बता दो। इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से। ये स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्स अगर 3 नहीं हो सकता तो डोमेन को देख के तो वाई को रखा जाता है। x3 नहीं हो सकता तो y6 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि रेंज जो होगी वो क्या होनी चाहिए? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28।
सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो मान लेते हैं जो पॉइंट है वो सी है। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी सी। अच्छा, वाई एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होगा, एक्स क्या होगा, जीरो। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी सी। तो अगर सी आप लेते हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैन आई से दैट जितना ए का सी से डिस्टेंस है उतना ही बी का भी सी से डिस्टेंस है। और अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, तो जब मैं ए सी स्क्वायर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 0 - 3 होल स्क्वायर होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया y - 1 होल स्क्वायर। इसके बाद आगे आ जाओ, 0 - 2 होल स्क्वायर। ये हो गया 0 - 2 होल स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 - 5 होल स्क्वायर। तो इक्वल टू में होगा 0 - 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, y - 5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका y - 5 होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 - 2 होल स्क्वायर। तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 0 - 2 होल पावर। अच्छा इधर देखो, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो ये तो हो गया 9। और यहाँ देखो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और यहाँ देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये हो गया आपका 4। देन -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। चलो जी, ये हो गया आपका 25। तो आपने इक्वल टू में लिखा 25। यहाँ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, 25। और -2 ए भी होगा 10y। अच्छा, 0 - 2 का स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर 4। अब ये देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल, +4 से +4, क्योंकि राइट हैंड साइड में जाके -4 हो जाएगा। आई थिंक और कुछ कैंसिल नहीं होगा। -10y को यहाँ लेके आ जाओ, तो 10y - 2y लिखूं 8y। और कांस्टेंट सारे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 50 + 50 25 + 25 कितना होगा, 50। 9 + 1 10, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -10। तो इसका मतलब जो 8y है आपका, ये हो गया 40। तो y की वैल्यू क्या होगी, 40/8 दैट इज 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट बी, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट बी ये होगा सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू 5 0। बस यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का एनालिसिस था, क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल के जो मीडियन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले काम तो एक काम करते हैं, हम ट्राइंगल बनाने। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं से, दिस इज द ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब देखो फर्स्ट वर्टेक्स क्या है आपका, वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 6। फिर नेक्स्ट वर्टेक्स आ गया वर्टेक्स पी। वर्टेक्स पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 0। फिर आ गया वर्टेक्स सी। फिर नेक्स्ट क्या आ गया आपका, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 0 0। अच्छा यहाँ देखो, ए और बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी, और बी और सी का ले लेते हैं ई। और लेट मिड पॉइंट ऑफ ए सी बी एफ। तो आपने लिखा लेट मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी
कॉमा बी सी एंड सी डी बी। ए बी का क्या होगा? डी। बी सी का क्या होगा? ई। और सी ए का क्या होगा? एफ। ए बी बी सी एंड सी ए होगा, राइट। यहां पर होगा आपका सी ए एफ रिस्पेक्टिवली। तो देखो, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप कहोगे सर एक्स वन प्लस x2/2, तो 0 + 0/2 क्या होगा? 0। फिर 0 + 4/2 2, और 6 + 0/2 3। तो ये तो हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से ई के देखो, ये ई है, तो 0 + 6/2 3, देन 4 + 0/2 2, 0 + 0/2 0, एंड एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6 + 0/2 3, 0 + 0/2 0, 0 + 6/2, ये हो गया 3। इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो, आप ए को ई से ज्वाइन करो, तो ये मीडियन हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है? मिड पॉइंट है। इसी तरह से बी को एफ से ज्वाइन कर दो, तो ये एक मीडियन हो गया। इसी तरह से डी को। अब हमें ये लेंथ फाइंड कर। अब देखो, जो डी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी के कोऑर्डिनेट्स है आपके 0 2 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 2 3। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 2 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 2 0। और एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 0 3, यहाँ लिख दे, ठीक है। अब देखो, पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ लेंथ ऑफ मीडियन ए, लेंथ ऑफ मीडियन ए, ठीक है। तो आपने लिखा, काम करता है, पहले स्पीकर को कॉपी कर ले। चलो जी, तो ये फिगर कॉपी होगी हमारी। अब इस फिगर पे बेस पर हम लेंथ फाइंड करेंगे। चलो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द, नाउ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ मीडियन ए ई, इसके इक्वल होगा आपका x2 3 - 0 होल स्क्वायर होगा, +2 - 0 होल स्क्वायर होगा, +0 - 6 होल स्क्वायर होगा। ये ऐसा हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। आई थिंक ये 49 होगा। 49 का मतलब हो गया 7 यूनिट। इसकी लेंथ आ गई। तो एडी मीडियन की लेंथ कितनी आ गई? 7 यूनिट। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आपको फाइंड करना है। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ मीडियन बी है। नाउ लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बी है। बी है, तो देखो बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके? लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बी एंड एफ। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एफ, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन बी एफ, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी एफ, तो यहां से शुरू करोगे 3 - 0 होल स्क्वायर, तो 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 - 0 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो बी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी?
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 9 + 9 18, और 18 और 16, 8 और 6 क्या 15, 35 आएगा। तो ये हो गया √35 यूनिट, एम आई राइट। 8 और 6 कितना होगा 14, 34 आएगा ना, 24 क्यों आएगा, 2 + 1 3 होगा ना। मैंने तो एक ही पढ़ा है, तुमने तो सीधा ही। क्लियर हो गया, ठीक है। तो √34 यूनिट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है आपको मीडियन। नेक्स्ट मीडियन हमें फाइंड करना है सी डी। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 600, और ये आपके डी के कोऑर्डिनेट्स। तो नाउ लेंथ लेंथ ऑफ मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन सी डी इज इक्वल टू, अब देखो सी डी तो x2 -x1, तो ये होगा √ऑफ 0 - 6 होल पावर 2 +2 -0, 2 - 0 होल पावर 2 +3 -0, 3 - 0 होल पावर 2। इसमें कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो ये हो गया 36। इसका स्क्वायर क्या होगा 4, इसका स्क्वायर क्या, आई थिंक ये भी 49, √49 का स्क्वायर 700। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस इस क्वेश्चन का। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, अब भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और कहीं भी कैलकुलेशन एरर आपको दिखाई दे तो पॉइंट आउट कर देना। बहुत ध्यान से देखना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये आपका, और पहले भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड 2x/3। तो ये ए, और ये क्या है बी। अच्छा, एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, जो ऑड वाली टर्म होती है वो नेगेटिव में जाता है, याद है ना इस चीज का। और टोटल होल पावर कितनी है 6। तो कैन आई से दैट बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन क्या है आपका 2x/3 -3/2x और होल पावर 6। और जब आप एक्सपेंशन करोगे तो क्या बताया था, 6 से स्टार्ट करोगे। ये तो होती है ए की पावर, और जो बॉटम वाली पावर होती है ये बी की होती है। तो सबसे पहले सारी पावर ए के पास होती है, ए आपका ही है, दिस इज ए। तो ये हो गया आपका 2x/3 होल पावर 6, और ये बी है, बी हो जाएगा हाँ -3/2x होल पावर 0। बल्कि माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस को तो हम ऑलरेडी साथ में एडजस्ट कर लेंगे। अगर यहाँ बेस में अगर यहाँ पे बेस में वैल्यू इवन होगी तो माइनस लगाना है आपको। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि -3/2x होल पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 6c1, तो बेस में ऑड वैल्यू आ रही है, तो पहले आप माइनस लगा दो, पहले आप क्या लगा दो माइनस, तो आपने लिखा 6c1। अब ए की पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे जो भी पावर आ रही है वो यहीं से जा रही है। तो 6 - 1 कितना हो गया 5। और बी जो है, अब इसका जो माइनस है वो आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, यहाँ आप 3/2x के साथ ही जाओ। अब बी के पास पावर 1 आ गई। अच्छा, फिर बेस में आएगा 2, 2 इवन है तो प्लस में लिखो। अब ये होगा 2x/3, और होल पावर क्या होगा 6 - 2 हो गया, और बी हो गया 3/2x होल पावर 2। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आगे आ जाओ, फिर आएगा 6c3 ऑड माइनस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 6c3। अब ए क्या है
2x/3। 6 - 3 क्या होगा? 3। और ये जो पावर है बॉटम में वो b के पास आ जाएगी, तो 3/2x की पावर कितनी हो जाएगी? 3। चलो आगे चलते हैं। फिर प्लस में हो जाएगा 6c4, तो ये हो जाएगा 2x/3। तो आपने लिखा 2x/3। अब 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। और ये हो जाएगा 3/2x, और b की पावर होगी 4। b की पावर कितनी होगी? 4। अब देखो आगे आएगा 6c5, 5 ऑड है तो माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा 6c5, और ये हो गया 2x/3। अब a की पावर 6 - 5, 6 में से 5 तो यहाँ b के पास चली गई, a के पास रह गया 1, और b की पावर होगी 5। b की पावर कितनी होगी? 5। प्लस में आएगा 6c6, और ये होगा 2x/3। a की पावर खत्म, और 3/2x की पावर 6। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब ये पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। देखो 6c0 तो 1 होगा, 6c1 6 होगा, 6c2 15 होता है, वेरी गुड, 6c3 20, गुड, 6c4 वही होगा जो 6c2 होगा, 6c5 वही होगा जो 6c1 होगा, दैट इज 6, इसकी वैल्यू 6 होगी, c6 वही होगा जो 6c0 होगा, यानी कि 1। ये हो गया क्लियर? ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर देखो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी, ये तो हो गया 1, तो आपने लिखा 1, और 2 रेज़ टू पावर 6 64, तो ये हो गया जी 64 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 6 729, और x की पावर 6, तो x रेज़ टू पावर 6। ये आपके पास फर्स्ट, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो, ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो देखो क्या है, 6c1 6 माइनस में 6, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। चलो ऐसे फटाफट करते जाते हैं। 6c1 क्या हो गया? 6, तो आपने लिखा -6, तो माइनस में क्या आ गया आपका? 6, तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई आपकी -6, -6 हो जाएगा। अच्छा अब इसको देखो, ये क्या होगा? जब आप 2 रेज़ टू पावर 5 करोगे, 2 रेज़ टू पावर 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32, ये कितना होता है? 32, मैं यहाँ लिख, ये हो गया 32, और 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 27, 27 को 9 से करो, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, और 6 24, तो 32/243 आएगा। एक्स, अच्छा देखो एक्स रेज टू पावर क्या होगा? 5, पहले लिख देते हैं 32/243, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया 32/243, तो आपने लिखा 32/243, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब आगे चलो, आगे चलो। अब एक्स रेज टू पावर क्या होगा? 5, और इनटू में क्या होगा? 3/2x, तो x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5, और विद इन ब्रैकेट 3/2x, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी होगी 100। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या देखो आप, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 6c2, तो आप इसको लिखोगे +15, तो आपने लिखा +15, ये हो गया +15, और 2 रेज़ टू पावर 4 16, 3 रेज़ टू पावर 4 81, x रेज़ टू पावर 4, ये हो गया x रेज़ टू पावर 4, ये भी क्लियर हो गया। 3 रेज़ टू पावर 2 9, और 2 रेज़ टू पावर 4 4, और ये हो गया x रेज़ टू पावर 2, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी 62 वाली होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू थी 63, देखो माइनस में आएगा 20, माइनस में क्या आएगा? 20, और 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 8/27 x रेज़ टू पावर 3, पहले इतना लिख लेते हैं, -20, -20 8/27 x रेज़ टू पावर 3, इतना हो गया। आगे आ जाओ, उसके बाद क्या? 3 रेज़ टू पावर 3 कितना होगा? 27/8 x रेज़ टू पावर 3, 27/8 x रेज़ टू पावर 3, तो 27/8
ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब 20 बचेगा यहाँ से। चलो जी, ये वाली वैल्यू भी होगी, इसको भी टिक कर दो, 63 भी हो गया। अब आ जाओ 64 में। तो अगर आप 64 देखो, तो 64 की वैल्यू है 15, तो आपने लिखा +15। 2 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा आपका 4। और 3 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा 9। और x रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर 4, 81। 2 रेज टू पावर 4, 16। और ये हो गया x रेज टू पावर 4। चलो जी, ये वाला केस भी हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आती है 65, ये हो जाएगा -6। और 2/2x, 2/3x, -6, 2/3x। तो आपने लिखा -6, फर्स्ट ब्रैकेट में तो आएगा 2/3x। आगे आ जाओ, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 रेज टू पावर 5, अभी किया था, कितना आया था? ये आया था आपका 243। 3 रेज टू पावर 5 आया था आपका 243। अपॉन में क्या है? 2 रेज टू पावर 5, 32। और x रेज टू पावर 5, तो 32 x रेज टू पावर 5, तो ये हो गया जी 32 x रेज टू पावर 5। क्या ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी, तो ये वाला भी हो गया हमारा। अब लास्ट रह गया, लास्ट है आपका 66। 66 का मतलब 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो 1 1। तो बेसिकली ये होगा +3 रेज टू पावर 6, 729। और 2 रेज टू पावर 6, 64 x रेज टू पावर 6। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई, ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब जब आप इसको सॉल्व करो, देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो पहले तो ये एज इट इज आएगा, इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी 64/729 x रेज टू पावर 6। एग्री करते हो? तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई। फिर लिखो -6। अब यहां देखो कुछ कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। और कुछ? ये 6 से जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई में है। नहीं जाएगा ना? तो 16 6 जा, नहीं ये दोनों तो जाएंगे। 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 आएगा ना? तो देखो 16 2 जा कितना? 32। 16 2 जा कितना? 32। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई आपकी 32। 16 2 जा 30, अपॉन में क्या आ रहा है? 27। अब देखो x रेज टू पावर 5 है और नीचे x है, तो x रेज टू पावर 4 ही बचेगा, क्योंकि एक तो कम हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी सॉल्व। नेक्स्ट वैल्यू पर आओ। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी ये रही +15। तो मैंने यहाँ पे पहले 15 में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो पहले तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। एग्री करते हो? तो 5 4 जा कितना? 20। तो प्लस में आ जाएगा 20। और देखो x रेज टू पावर 4 और नीचे 2 है, तो 2x कम, तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3, तो 20/3 x स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू भी आपकी सॉल्व हो गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी -20। तो ये तो 8 से 8 पूरा ही गायब, ये भी पूरा। और 3 कितना हो गया? 6। एक मिनट भाई, ये 27 बाय न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है? क्योंकि आगे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में है ना, ये देखो, ये देखो ना, ये नीचे एक्स है। बात समझ में आ रही है? ये नीचे एक्स है, ये कौन सी वैल्यू? फोर्थ वैल्यू है ना? फोर्थ वैल्यू देखो, ये देखो, ये नीचे एक्स है, नीचे आएगा ना x³ बात समझ में आ रही है? तो फोर्थ वैल्यू जो है, जो 20 वाली है, इसमें ये x³ ऊपर नहीं है, ये कहां पर है? ये नीचे है। फिर ये भी गायब। फिर तो x³ से x³ तो बचा कैसे? -20। तो फोर्थ वैल्यू आपकी आ रही है -20। फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है आपकी? -20। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आती है आपकी +15 वाली।
नेक्स्ट वैल्यू आती है +15 वाली, इसमें देखो क्या कैंसिल होगा। हाँ पहले तो ये कर दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसके बाद 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो देखो 27 × 4, तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10 108, क्या आएगा 108, और अपॉन में क्या आएगा 4। ये 27 × 4 क्यों किया, 27 × 5 होगा, 27 × 5 होगा। तो ये होगा 27 × 5, तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 135 आएगा, राइट। और 135 अपॉन में क्या आएगा 4। अच्छा अब नीचे पावर जाता है, तो ऊपर से ये जो 2x है, यहाँ से 2 पावर कम हो जाएंगे, तो बेसिकली ये होगा 135/x²। बात समझ में आ रही है, 135/x², और वो भी प्लस में। तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 135/x²। ये वैल्यू भी आपकी सॉल्व हो गई, ये वैल्यू भी आपकी सॉल्व होगी। चलो जी इसको भी सॉल्व कर दो। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी, क्या कैंसिल होगा यहाँ से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। आई थिंक अब तो नहीं होगा, तो -81 × 3, 243, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 243 अपॉन में 8, -243/8, और x⁴ क्योंकि एक x ऊपर है, -243/8 x⁴ -243/8 x⁴ ये भी हो गया जी। चलो जी ये भी हो गया, और क्या है बचा है कुछ या निपट गए। ये रहा लास्ट में, ये रहा लास्ट में 729/64 x⁴ 6, तो प्लस आएगा 729/64 x⁴ 6। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो ये आएगा। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 64/729 x⁴ 6 -32/27 x⁴ 4 +20/3 x² -20 +135/x² -243/8 x⁴ 4 +729/64 x⁴ 6। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया था, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अरे वाह, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड a+b होल पावर 4 -a−b होल पावर 4 हैंस इवैल्यूएट। तो इसमें क्या करना है, इसको तो भूल जाओ, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो पहले आप सॉल्व करोगे। आई थिंक पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा हेक्टेक वाला था, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, अब ये आपको इजी लगेगा, उसके कंपैरेटिवली ये इजी लगेगा। देखो यही फर्क होता है, देखो ये a+b होल पावर 4 -a−b होल पावर 4, फटाफट पहले फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो आप कहोगे सर ये होगा 4c0, सारी पावर a के पास, b की पावर 0, 4c1, a की एक पावर कम किसको दे दो, b को, +4c2, a की दो पावर कम किसको दे दो, b को, 4c3, a की एक पावर रह गई, b की पावर हो गई 3, और प्लस क्या हो गया 4c4, ए भाई साहब 0 पर चले गए और बी भाई साहब माला माल हो गए, आ गया माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बीच में माइनस है। अब जहां जहां देखो जो जो चीज मैं शेड कर रहा हूं, ये सारी टर्म्स वहां पे माइनस की होंगी या नहीं होगी, बस ये बताओ। होगी, क्योंकि बी नेगेटिव है, क्योंकि बेस वैल्यू आपकी क्या है, ऑड है। तो ये हो जाएगा आपका, बस इसी को लिखना है, बस यहाँ पे शेड वाले पे माइनस लगा देना है। 4c0, a⁴ 4, b⁴ 0। अब शेड वाली टर्म आ गई, तो क्या हो जाएगा -4c1, a⁴ 3b, प्लस क्या हो जाएगा 4c2,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये शेड वाली टर्म आ गई, -4c3 ए बी होल ए बी रेस टू पावर 3, फिर हो जाएगा +4c4 ए रेस टू पावर 0 बी रेस टू पावर 4। क्लियर हो गया? ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दूसरा भी वैसे एज इट इज लिख देंगे। तो 4c0 क्या, 1, बेस में 0 है। 4c1 4, 4c2, जब आप सॉल्व करते हो तो देखो ये होगा 4, ऊपर तो 4 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे होता है आर फैक्टोरियल, और 4 - 2 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, और इसको एज इट इज लिखो, ये कट गया, 2 2 जा 4, तो ये 6 होता है। ये कितना होता है, 6, तो ये हो गया आपका 6, ये भी क्लियर हो गया। 4c3 कितना होता है, जो 4c1 होता है, और 4c1 4 है, तो ये हो गया आपका 4, 4c4 1, वेरी गुड। ठीक है, सेम चीज यहां पर होगी, बस जो वहां करना है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, सर ये होगा 1, ये होगा 4, 4c2 क्या होगा 6, और 4c3 4, और 4c4 1। चलो जी, ये भी हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, a रेस टू पावर 4, तो फर्स्ट टर्म आ रही है फर्स्ट ब्रैकेट से a रेस टू पावर 4, इसको 4 के साथ करोगे तो प्लस हो जाएगा 4, और साथ में क्या आ जाएगा, a³ × b। 4c2 की वैल्यू 6, तो प्लस आपने लिखा 6, और ये हो गया a² b², वेरी गुड। और ये हो गया आपका 4 ab b रेस टू पावर 3, और ये हो गया प्लस, प्लस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया आपका 4c4, तो 4c4 क्या था 1, तो ये तो a रेस टू पावर 0 भी 1, बेसिकली ये हो गया। अब देखो, ये जो शेड वाली टर्म है ये उसमें माइनस होंगी, होंगी ना ये दोनों माइनस में। अच्छा, इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, पहले आप लिखोगे माइनस, यही सारी चीजें लिखोगे a रेस टू पावर 4, लेकिन शेड वाली टर्म में माइनस, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 6a² b², शेड वाली टर्म में माइनस 4ab रेस टू पावर 3, और प्लस में क्या आ जाएगा b। अब इसमें देखो क्या कैंसिल होगा, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो ये हो गया a रेस टू पावर 4, और माइनस में हो गया a रेस टू पावर 4, प्लस में हो गया 4a³ b, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसके साथ यही सेम टर्म प्लस में आ जाएगी। फिर प्लस में हो गया 6a² b², और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -6a² b², फिर हो गया प्लस 4ab³, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4ab³ b⁻³ प्लस में क्या हो गया b⁻⁴, और ये माइनस और प्लस क्या हो गया -b⁻⁴। कितनी बार समझ में आ गई? ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया। अब देखो क्या आप एग्री करते हो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब ये कितना ट्वाइस, ये कितना ट्वाइस, और ये भी कैंसिल, तो ट्वाइस आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4a³ और प्लस क्या आ जाएगा 4ab³। अब देखो यहां से और कॉमन क्या आएगा, सर एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 4, और ए की मिनिमम पावर a है, तो ये तो कॉमन ले ही सकता हूँ, और एक b कॉमन ले सकता हूँ, तो ये सब 4ab कॉमन ले लिया। अब यहां से 4ab कॉमन लोगे तो यहाँ a², और यहां से b², तो बेसिकली ये आ गया 8ab a² + b², ये आ गया ना। अब a की जगह आप क्या पुट करोगे, अब a की जगह आप पुट कर दो। अब देखो ये जो वैल्यू निकालनी है आप, अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। आप लिखोगे नाउ, ये आपको फाइंड करना, राइट? तो आप क्या करोगे, पुट नाउ, नाउ पुट a = √3 एंड b = √, तो जो a + b होल पावर 4 था वो ये बन जाएगा,
माइनस जो a माइनस बी होल पावर 4 था वो ये बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 8ab, तो a की जगह आ जाएगा √3 और b की जगह आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा a² √t², फिर आ जाएगा b² और ये हो जाएगा आपका √2²। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू √2 √6, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5, 5 इंटू 8 40। बस, तो यही आपका आंसर है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 जो सेक्शन सी का वो एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 -1 बाय 3 आयोटा होल पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। सबसे पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? पहले यहां से माइनस कॉमन ले लो। सबसे पहले ये जो वैल्यू है आपकी, इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो। इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 1/3 आयोटा और होल पावर 3 होगा। अब देखो माइनस की पावर में इवन है तो माइनस ही जाएगा, तो ब्रैकेट से बाहर कर दो माइनस, और यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करो a + b होल। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a + b होल क्यूब। होल क्यूब तो क्या होता है? a + b होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ प्लस 3a² b 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो, नाउ इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया माइनस, अब 2 का क्यूब 2⁻³ क्या होगा 8, 1⁻³ 1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, तो मैं इसको लिखूं -1/3 1/27 आयोटा। बोलो भाई, भाई 1 का क्यूब 1, आयोटा⁻³ माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और 3⁻³ हो गया 27। अच्छा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2⁻² क्या होगा 4, तो +4 आयोटा। उसके बाद देखो, और इसको रफली पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो ये आपका कितना है, ये है 3 और ये 2, ये आयोटा² -1 लिखो, बाहर प्लस है, और 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 3 3 जा 9, तो -2/3। एग्री करते हो? ठीक है, तो ये हो गया -2/3, तो लास्ट टर्म आ गई -2/। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका माइनस। अब देखो ये आपका रियल पार्ट है, तो ब्रैकेट में लिखो 8 -2/3, और प्लस में आयोटा कॉमन ले लो, तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म आएगी 4, फिर आएगा -1/27, फिर आएगा 1/27। अच्छा यहां से अब एलसीएम क्या आएगा आपका 3, तो 24 -2/3 प्लस में आ जाएगा आयोटा 27 इंटू 4, 7 4 था 28, 4 2 8 और 2 10, तो 108 -1/27। अब बताओ बच्चों क्या आएगा 24 -2 22/3, और ये हो जाएगा आपका 107/27। तो आपने कर दिया एक्सप्रेस a + आयोटा b में। कैसे? माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -22/3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -107/27 आयोटा, which is equal to a + आयोटा b form, and this is the final answer of this question। और इसी के साथ सेक्शन सी का एनालिसिस होता है आपका कंप्लीट। क्लियर हो गया? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day।